let's quickly chant the opening prayers. सबके पास हो गया? Then everybody can chant one shloka. I'll start. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Next, anybody would like to chant? Shri Chaitanya Manobishkam Sadikam Yenam Mukare Swayamupar Kagamayam Kadasi Pratimpanakam Vandeyam Shri Guru Shri Ukaparagamay Shri Shri Guru Vaishnavamcha Shri Rupam Sahajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadhuvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vacha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Verucha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. सबके पास चैंटिंग माला है? चैंटिंग माला है छोटी वाली सबके पास? नहीं है तो सबके पास सारी माला? सब लोग चैंट करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. You all can chant together. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज के भगवद गीता सत्संग में सबका पुनः स्वागत है। आप में से कौन लोग हैं जो अभी तक पूरा 3 क्लासेस में आए हैं? ओके, एंड कौन है जो 2 में आए हैं? कौन जो लास्ट क्लास में आए थे? काफी लोग आए थे लास्ट क्लास में। तो हमने, हाँ, आपको आगे आना है तो आप आ सकते हो। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। विजय, तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। किस किस के पास भगवद गीता है जो घर में पढ़ सकते हैं, और किसके पास नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए? तो आपके पास नहीं है भगवद गीता, आप ऑनलाइन वाली भी नहीं, तो आप अगर नहीं है तो आप पीछे भगवद गीता है, आप यू कैन बाय वन एंड देन हैव भगवद गीता एट होम, जिससे कि आप पढ़ सकें। बुक होगी तभी आप उसको खोल के पढ़ सकेंगे। तो इस वीक में बिल्कुल ऑनेस्टली बताना कि किसने फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक हमने किया था वो पढ़ा, या उसका तात्पर्य ट्रांसलेशन कोई पढ़ पाया? बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर। 1 2 3, ओके, 4। थैंक यू। तो देन ऐसी जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो टीचर भी ऐसी पूछती है कि किस किस ने घर का होमवर्क किया है, पढ़ के आए हैं कि नहीं। तो ये भी ऐसी एक क्लास है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमको सीरियस होना है। ज़्यादा नहीं था, उसको लाइक 5 मिनट लगने से सिर्फ। और कौन लोग जब कर पा रहे हैं घर पे डेली? कौन लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो आप इस जब को जब तक अपनाएंगे नहीं, जब तक वो टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना टेस्ट है। क्योंकि शहद की शीशी अगर बाहर से हम देख रहे हैं तो किसी ने बोला बहुत मीठी है, लेकिन आपको अपना एक्सपीरियंस कब होगा? कि जब शीशी को खोलेंगे, शीशी को खोल के उसके अंदर एक उंगली लगाई, चाटा उसको,
तो ये जो टेस्ट है फिर आपका दोबारा शायद खाने का मन करेगा। तो आप इस नेक्टर को एक्सपीरियंस करके देखें एंड देन यू फील दैट हाउ ब्लिसफुल दिस 2 मिनट्स, इवन जो हमने अभी ये 2 मिनट के लिए हमने सिर्फ 27 1/4 माला करी, दिस 2 मिनट्स एसोसिएशन विद कृष्णा इज टू मच। हमारे शास्त्र बोलते हैं साधु संगा सब सिद्धि होए, लव मात्र साधु संगा साधु संग सब सिद्धि होए, लव मात्र साधु संग। क्योंकि दैट साधु संग लव मात्र इज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। एक साधु का जब हम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी हम संग करते हैं तो सब सिद्धि हो, सब कुछ हो जाता है। तो अगर साधु के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के संग करने से इतना कुछ हो जाता है, तो भगवान का अगर हम 2 मिनट संग करेंगे कम से कम, या हम एक माला में जो 7 मिनट संग करेंगे, तो धन फिर कितना होगा कि साधु की इतनी महिमा है, तो भगवान तो साधु से तो ऊपर है, राइट। तो आप इसको एक्सपीरियंस करें इसको, एंड देन वी कैन रियली फील कि दैट हमारी लाइफ कैसे ब्लिसफुल हो रही है। हरे कृष्ण महाराज। तो जो फर्स्ट लोग जिन्होंने पढ़ा, तो कुछ एनी रिकैप या अपने नोट्स कौन बना रहे हैं? आप अगर पढ़ भी नहीं रहे, कम से कम आप क्लास में अगर नोट्स बनाएंगे तो उसको नोट्स को अगर आप ओके जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, यस माता जी आपने क्या लिखा था लास्ट वीक? हाँ, नोट्स पढ़ के बोल सकते हो, आपने नोट्स पढ़ के बोलना है तो नहीं, पर लास्ट क्लास में क्या हुआ था? सिर्फ वही लास्ट क्लास में आपने कुछ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज के बारे में फेसेस बोला था एंड कहा था कि गुरु परंपरा जो गुरु कृष्ण जी के भक्त हैं उनकी से हमें लेसन्स लेना चाहिए टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। हाँ, ओके, थैंक यू। या जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि के बारे में बोला था, तो क्या लाइक एनीथिंग यू रिमेम्बर कि ये बोले थे 4 शब्द, लेकिन ये 4 शब्द हमको किस संदर्भ में याद रखने हैं? ओके, सो सबको इससे गुजरना है, everyone has to go through the cycle of birth, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, सभी बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज। जिसका बर्थ हुआ है उसको ओल्ड एज भी आएगा, डिसीज भी होगा और डेथ भी होगा। हाँ, लेकिन तो ये हर जीव के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ कि बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज। ऐसा कोई है इस कमरे में जो ये बोले कि कहते कि यार बर्थ तो हो गया लेकिन नेवर विल गेट ओल्ड, never will get any disease and never will die. So everybody has to go through that. But कभी हमने सुना करते हैं कि कृष्णा becoming sick, कृष्णा went to the hospital, आज जुकाम हो गया, आज मेरी छुट्टी है। So that Krishna is Ajanma, Krishna is like not going through this cycle because Krishna is परमात्मा। वो हमने पढ़ा, ये सब जीव को भगवान अजन्मा है। भगवान का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस उनकी मर्जी से होता है। ऐसा नहीं कि भगवान भी देव की मैया से बर्थ लिया था तो उनकी भी एक दिन डेथ होगी। ही ऑल्सो गॉट ओल्ड एज। कहीं देखा किसी मंदिर में कृष्ण भगवान की ओल्ड एज की फोटो है? वो बुढ़े बाबा बने हुए हैं। एट जब कुरुक्षेत्र का वार हो रहा था तो भगवान 125 साल के करीब हो गए, still like looking like नव यौवनम। तो ब्रह्म संहिता में बोलते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। इधर भगवान के नाम है कहते हैं क्या? अद्वैतम, अद्वैतम इसका वो द्वितीय नहीं है, इस अद्वैतम नॉट हैविंग एनी सेकंड कि भगवान एक ही। अद्वैतम अच्युतम, अच्युतम इज दैट कभी भी अपने स्थान से गिरते नहीं। भगवान है सेम पोटेंसी। जब 7 दिन के थे पूतना कुमार, 7 वर्ष के थे गोवर्धन पर्वत उठाया। ऐसा नहीं है कि एक दिन का बच्चा है तो दिन
this girl has having less power when she become, then she'll have more power. तो भगवान ऐसे अच्युत, भगवान अगर सारथी भी बनते हैं, he is becoming driver, so he is still पार्थसारथी. अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनादिम जिनका आदि नहीं है, like he is the beginner, शुरू में थे, अनंत रूपम. भगवान वेरियस नाम से जाने जाते हैं, राम, कृष्ण, नरसिम्हा, विष्णु, परशुराम, बलराम. So then these are all Lord's name, मत्स्य, वामना, नरसिम्हा. तो then भगवान के ये अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम, आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराने आद्यम एंड नव यौवनम, एवरी टाइम नव यौवन की तरह ब्यूटीफुल. तो ये कृष्ण का डिस्क्रिप्शन है. वेदेषु दुर्लभम, दुर्लभम आत्मभक्तो, वेद पढ़ने से भगवान को पाना इज वेरी वेरी दुर्लभ, वेरी वेरी रेयर. बट दुर्लभम आत्मभक्तो, भगवान को कैसे आसानी से पा सकते हैं? भक्ति करने से. जब हम भगवान की भक्ति करते हैं वेरी इजी. तो पढ़ेंगे, आज हम वेद पढ़ेंगे, भगवान को समझेंगे, 1 वेद, 2 वेद, 4 वेद को 4 बार, 10 बार, 25 बार पढ़ेंगे. ब्रह्मा जी ने भी 4 वेद 4 बार ही पढ़े जाते, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मेरा क्रिएशन क्यों हुआ है. तो भगवान ने उनको नाभि के थ्रू बताया, तब सारी नॉलेज उस नाभि के थ्रू ट्रांसफर की. तो भगवान को भक्ति के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, और ये वेद पढ़ के उसको समझना पॉसिबल नहीं है. तो ये हमारे भगवान है कि जो बर्थ, एज, ओल्ड, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, ये 4 चीजें जो है हर ह्यूमन बीइंग के लिए होती हैं. जो बर्थ हो रहा है वो डेथ भी होगी, ओल्ड एज भी होगी. यस, और कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या किया था, जस्ट क्विकली विल डू द रिकैप. यस रोजी, आप, सॉरी आपका नाम? राजेश. भगवान जुड़ने के लिए 5 रिश्ते आपने विवरण किया था इंट्रोडक्शन के समय में. उसका एकदम ब्रीफ में उस दिन व्याख्यान हुआ था कि या तो निष्क्रिय होके, सक्रिय होके, या फिर माता पिता होके, या फिर सखी या दोस्त होके, और फिर आखिर में पांचवा भी था. तो ये 5 रसों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के साथ 5 रसों में भगवान के साथ हम संबंध कर सकते हैं. इनका ऑर्डर है शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य एंड माधुर्य. तो शांत मीन्स की जो भगवान की लीला में जस्ट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जितने भी पेड़ हैं, भगवान की आरती का जो पैराफर्नेलिया है, मृदंग है, करतल है, फ्लूट है, तो ये सब शांत रस में, क्योंकि वहां पे जस्ट एग्जिस्ट करते हैं कि भगवान की लीला के अंदर. एंड तो दिस इज शांत. उसके बाद दास्य, क्योंकि दैट भगवान के साथ दास रूप में, दैट हम भगवान के दास हैं, एंड भगवान इज सुप्रीम. तो दास्य रस में एनी एग्जांपल? हनुमान जी कहते हैं मैं हमेशा दास हूँ. Sudama is like not Dasya, Sudama is Sakha. Then next is Sakya. Then Sakya के अंदर अर्जुन, सुदामा. then कि ये भगवान मेरे सखा हैं. जब हम किसी के साथ हमें रिश्ता बनाना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि that you are the king. If somebody is king, can we make a personal one-to-one relation with him? अगर वो जज जो है वो बैठा हुआ है वहां पे, वो ऑर्डर कर रहा है, तो उसके साथ कैन वी से ये मेरा मामा है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है. लेकिन जब वो जज घर तो आता होगा ना, जब वो घर आता है तो फिर उसका पोता उसके ऊपर बोलता है चलो मेरे घोड़े टिक टिक टिक. तो देन कि यही कि जब तक हम उसको समझेंगे कि भगवान, जब तक हम रिश्ता नहीं बनाएंगे, जब तक भगवान से दूरी रहेगी. लेकिन ये 5 रसों में अगर हम बात करेंगे कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे सखा हैं. जैसे आपका किसी के साथ रिश्ता होता है, पहले आप किसी को एक बार मिलते हो, मिलने के बाद उससे धीरे धीरे रिश्ता बढ़ता है.
फिर उसके फोन पे बात करते हो, आपका फोन पे में कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम आता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट के बाद एक दूसरे के घर जाना शुरू करते हो, देन आदान प्रदान चालू होता है, हाँ, कि आप मेरे यहाँ खाने पे आना, अच्छा नहीं आप भी मेरे घर पे आना, देन यू टेक सम गिफ्ट्स, रिसीव सम गिफ्ट्स, एंड देन दैट्स हाउ द रिलेशन। देन लाइक आफ्टर दैट कि उस रिश्ते का आप कुछ नाम देते हो ना, और जैसे ही उस रिश्ते का नाम देते हो देन आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है। लेकिन जब तक बोलेगी नहीं ये आधी बारी नाम भी नहीं पता करते कि दैट कौन है और उससे क्या रिश्ता है, तो ऐसे हमें भगवान के साथ रिश्ता बनाना है। रिश्ता हम दास वो परमेश्वर, हम सखा। तीसरा वात्सल्य, घर में सब लड्डू गोपाल करते हैं। लड्डू गोपाल का मतलब क्या है कि दैट भगवान हमारे यशोदा मैया की तरह, कि दैट ये और हम क्या है, हम पेरेंट है, तो हम पेरेंट है। तो हम जब पेरेंट हैं तो क्या जो हम अपने बच्चों को जो हम उनसे अटैचमेंट, प्यार, उनके साथ संबंध, तो क्या भगवान के साथ हम वैसे ही संबंध करते हैं? बच्चों के बर्थडे पे हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काटेंगे और 25 लोगों को बुलाएंगे, तो भगवान के बर्थडे पे अगर दो चीजें बनाई तो कम से कम 3 चीजें तो बननी चाहिए। भगवान का भी कम से कम हैप्पी बर्थडे होना चाहिए। तो देन लाइक ये सिर्फ हमारा रिलेशन है कि दैट हम वही रिलेशन भगवान के साथ, कि बच्चों को सुबह उठा के कुछ खिलाना है, कपड़े पहनाने हैं, तैयार करना है, तो भगवान को भी सुबह उठा के दूध पिलाना है, कुछ खिलाना है, तैयार करना है, नहलाना है, हाँ, उनको अच्छे से वर्ष पहनाने हैं। तो देन लाइक वो रिलेशन, देन वो फीलिंग आती है दैट यस, तो देन ही इज लाला, मेरे लाला ने कुछ खाया नहीं, सुबह से लाला मेरे भूखे हैं। जैसे बच्चे लोग नहीं खाया तो माँ को होता है ना, आज तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया उसने, मैं कुछ बना ही नहीं पाई। दैट फीलिंग with the Lord has to come. Then like it develops. और फिर ये वात्सल्य हो गया, फिर माधुर्य। माधुर्य जैसे एक प्रेमी का दूसरे प्रेमी से राधा रानी जैसे ध्यान रखते हैं कि प्रभु जी सुबह उठ के ऑफिस जाना है, तो मैं उठ के सुबह जल्दी से कुछ बनाऊं, वो लेके भी जाएंगे, कुछ खा के जाएंगे। एंड देन पति सोचता है कि पत्नी के लिए हाँ आज उसका बर्थडे है, मुझे कुछ उपहार लेकर जाना है, आज उसको ये जरूरत है, मुझे ये करनी है। तो दैट अटैचमेंट has to be there. Then this relation with Krishna is not like formal relation. This becomes informal. फिर इसके साथ आप जब मर्जी बात कर सकते हो, जब मर्जी कुछ भी आदान प्रदान कर सकते हो। बट फॉर्मल रिलेशन में आपको फॉर्मली की व्हाट्सएप भेजेंगे, when can I meet you? And then sometimes reply will not come. When can I meet you again? क्योंकि वो रिलेशन नहीं है। बट जिससे रिलेशन है उसको लगती है क्या किसे टाइम देना है, तो घंटे बजा के टाइम देगा नहीं देगा, I'm coming to you. And then he also say yeah, and then he'll say yeah, come, welcome. तो ये रिलेशन चेंज हमारे अंदर आना चाहिए कि भगवान कृष्ण के साथ आदान प्रदान का। तो थैंक यू। तो हमने लास्ट टाइम बात किया कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, संजय बैठे हैं धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत। संजय दोनों सेनाएं आमने सामने थी, युद्ध के लिए तैयार। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं ने क्या किया, तो हमने चर्चा की कि धर्म क्षेत्र का क्या मतलब है, कि कुरुक्षेत्र का क्या मतलब है, और कि वहां पे जो धर्म का खेती हो रही है, धर्म के मालिक जो किसान है वो भगवान है, तो धर्म की ही विजय होगी और धर्म वालों को काट दिया जाएगा। और ये हमने बात किया भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हमने बात किया। और तो धृतराष्ट्र ने किस तरीके से अपने पुत्रों और पांडु के पुत्रों को डिफरेंशिएट किया कि माम का पांडवाश्चैव, तो वो उसकी नीयत बताती है कि दैट कि although these children were dependent upon him, but then he is making a difference that ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। और जब भाई के बच्चे साथ में रहते हैं तो then he should be equally looking, taking care। तो तब आगे अब संजय का जवाब देते हैं, संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो संजय क्या कह रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा,
क्योंकि वो दुर्योधन को देख रहे हैं कि जो कि बोला ना क्या कहते हैं कि माम का पांडवाश्चय हो, ये क्वेश्चन था सेक्रेटरी को, तो वही बताने हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो पहले बता रहे हैं दुर्योधन को देख रहे हैं। वह दुर्योधन को देख रहे हैं कि संजय का धृतराष्ट्र से क्या रिलेशन है, इज द बॉस, राजा का एक क्या कहते हैं सेवक है वो। तो जो सेवक का मतलब क्या है कि he will say what is pleased to the ear of the king। तो वो इसलिए उसको पता है कि दुर्योधन का सुन के राजा हर्षित होगा। पहले दुर्योधन के बारे में बात कर रहे हैं। दुर्योधन क्या कह रहे हैं? संजय ने कहा, ये राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन राजा, हाँ, बट वाई से राजा कि ये राजा तो यहाँ पर है, लेकिन युद्ध के अंदर वहां पे जो, क्योंकि वहां पे वैसे राजा निर्देशन करता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि राजा यहाँ पे है, राजा इज ब्लाइंड, तो दुर्योधन वहां पे कर रहा है। और वह धृतराष्ट्र चाहता था कि दुर्योधन राजा बने, तो इसलिए राजा बोल रहा है कि वो कि इसके ईयर्स को अच्छा लगेगा कि राजा दुर्योधन ने ये बोला, जिससे क्या कहते हैं लगेगा संजय इज गिविंग द वर्डिक्ट ऑफ द युद्ध कि दैट ओके दुर्योधन विल बिकम राजा। तो देन लाइक दिस इज लाइक द वे टू से कि राजा अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द बोले। तो इसमें यही है कि राजा बताया कि बस इसलिए कि यहाँ पे बताया कि उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीति के बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। तो दरअसल जो धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा था उसका मतलब यही था कि पहली बात तो कि कौरव और पांडवों ने आपस में संधि तो नहीं कर ली, ऐसा तो नहीं कि युद्ध नहीं होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, बट ही वांटेड दैट दिस पांडवा शुड बी किल्ड एंड धृतराष्ट्र, so दुर्योधन को कोई ओपोज करने वाला नहीं है, then he becomes king, so then he did not want a compromise। तो आगे कि वो दोनों सेनाओं की व्यूह रचना देख रहा था और फिर वो अपने गुरु के पास गया। दुर्योधन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास गए एंड द्रोणाचार्य के पास जाकर नाउ सी दैट व्हाट ही सेइंग, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीं चमुं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो क्या बोल रहे हैं कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम, तो अब आचार्य को बता रहे हैं कि आचार्य ये देखो पांडवों की विशाल सेना को देखो, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीं चमुं, कि दैट आचार्य को बोल रहे हैं हे गुरुवर देखो कहते पांडवों ने कितनी अच्छी तरीके से व्यूह रचना करी है अपनी सेना की, एंड व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ये रचना किसने करी है? पांडवों का जो कमांडर इन चीफ कौन था? द्रुपद पुत्रेण। तो द्रुपद पुत्रेण कौन? धृष्टद्युम्न। द्रुपद पुत्रेण बोला, डायरेक्टली बोल सकते थे कि धृष्टद्युम्न, बट नहीं बोला कहते हैं। दिस इज हाउ लाइक पॉलिटिक्स इज कमिंग इन दुर्योधन's माइंड। एंड तव शिष्येन धीमता, कि द्रुपद पुत्रेण बोल रहे हैं, बोल रहे तव शिष्येन, तुम्हारे शिष्य जिसको तुमने अच्छी तरीके से सिखाया, सारे धनुर्विद्या विद्या दी, सब कुछ। तो यहाँ पर जैसे बहस हुई कि क्यों वो द्रुपद पुत्रेण बोल रहे हैं, धृष्टद्युम्न नहीं बोल रहे हैं। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में थे और अच्छे मित्र थे। और उस समय द्रुपद ने एक बार बोला द्रोणाचार्य को कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं आधा राज्य तुम्हारे को दे दूंगा। द्रोणाचार्य को बोला। अब कहते ठीक है, पढ़ाई खत्म हुई, चले गए, तो द्रुपद राजा बन गया। द्रोणाचार्य अंटिल क्या कहते हैं कौरवों ने, कुरुवंश ने उनको अपनाया अपना गुरु, जब तक बहुत
निर्धन ब्राह्मण थे। और ये अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा का जन्म होने के बाद बहुत इतने गरीब थे कि उसको दूध पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। तो दुर्योधन अभी ये हुआ कि अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए तब याद आया कि हाँ, द्रुपद ने मुझे बोला था करते बचपन में कि कि मैं जब राजा बनूंगा, तो वो राजा बन गया है तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। तो मेरे को राज्य नहीं थी, मैं जब उसके पास जाऊंगा एक गाय लेकर आऊंगा और उस गाय से इसको मैं दूध पिलाऊंगा। तो द्रोणाचार्य गए द्रुपद के पास तो लेके गए कि बिल्कुल तुमने पहचाना मुझे। कहते दोस्ती बराबरों में होती है, मैं राजा और तू कहाँ कहते हैं कि क्या क्या बोलते हैं, राजा और रंग क्या कहते हैं कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू इतना गरीब, तो हमारी बराबरी कहाँ है करते। तो धन ने उसको दुत्कार के भगा दिया वहां से। अब दुत्कार के भगा दिया तो धन ने बहुत ग्लानि हुई द्रोणाचार्य को कि ये बात हुई और फिर इसके बाद मुझे भगा दिया। अब द्रोणाचार्य धीरे धीरे इधर कौरव राज्य ने उनको गुरु अपना बनाया। जब सारे पांडवों की कौरवों की शिक्षा जो द्रोणाचार्य के थ्रू हुई। अब द्रोणाचार्य जब शिक्षा खत्म करी तो कौरव और पांडवों ने कहा कि गुरु जी क्या दक्षिणा चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि ये द्रुपद को आप पकड़ के बांध कर लेकर आओ। तो कौरवों ने ट्राई किया, दुर्योधन पार्टी तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन ये पांडव लोग गए और द्रुपद को पकड़ के बांध के लिया है। अब क्या करते बांध के लिया है, तो द्रोणाचार्य ने बोला कि अब तो तुम मेरे दास हो। तो अब दास होने के कारण कि आधा राज्य मैं लेता हूँ, आधा राज्य तुम्हारे को दूं, कि तुम तो हमने पहले बात की थी तुम्हारा आधा राज्य और तुम जाके अपना राज्य करोगे। तो उसको छोड़ दिया और जाके राज्य करने लगा। तो अब उसको द्रुपद को बहुत ग्लानि हुई कि ऐसे मेरी बेइज्जती करी इसने इतने बुरी तरीके से। तो द्रुपद ने यज्ञ किया। यज्ञ से पहले द्रौपदी हुई और फिर दोबारा यज्ञ से जो है वो धृष्टद्युम्न हुए। तो वो धृष्टद्युम्न को जो पैदा किया तो धर्म पर्पस ये था कि द्रोणाचार्य को मारने वाला मुझे बेटा चाहिए कि जो द्रोण को मार सके। धृष्टद्युम्न हुए और द्रोणाचार्य को मालूम था कि ये इनका जन्म हुआ है धृष्टद्युम्न का मेरे को मारने के लिए। लेकिन फिर भी देखे कि द्रुपद ने फिर भी अपने बेटे को द्रोणाचार्य के पास भेजा शिक्षा के लिए। एंड द्रोणाचार्य ने कहा कि दैट यस आई एक्सेप्ट यू। जबकि उसको पता है कि ये मारने वाला है। ऐसी कंस ने भी एक भविष्यवाणी सुनी थी। कंस ने आकाशवाणी सुनी थी। कंस ने क्या आकाशवाणी सुनी थी? 8वां पुत्र उसे मारेगा। और फिर कंस ने कैसे बिहेवियर किया था? कंस ने बोला क्या कहते कि देवकी को अभी मार दूंगा मैं। फिर वसुदेव ने कहा कि तुम्हें इससे डर नहीं है ना, डरते से पुत्रों से, तो हम तुम्हें सारे पुत्र दे देंगे, आप पुत्रों को मार देना। तो ये बिहेवियर है क्या कहते हैं कि डैमन ने कैसे बिहेवियर किया। अब यहाँ पे द्रोणाचार्य को मालूम था कि धृष्टद्युम्न उनको मारने के लिए। तो जब गुरुकुल में भेजा था तो गुरुकुल में उसका काम तमाम कर सकते थे, धनुर्विद्या सिखाते सिखाते एक बात मार देते उसको। लेकिन उन्होंने निष्ठा के साथ उसको सिखाया, उसको ट्रेन किया धनुर्विद्या के अंदर, और इतनी विद्या दी कि कि कल को तुम मेरे को मारना चाहो तो तुम मार भी सकते हो। तो ये एक द्रोणाचार्य का जो उदार ब्राह्मण जो है हमेशा उदार होते हैं। तो ये उदार जो व्यवहार है, जो उनकी नेचर है, उसके बारे में ये कथा है। लेकिन यहाँ पर अब दुर्योधन क्यों बोल रहे हैं कि द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्रेण, तो कहते हैं कि जिससे द्रोणाचार्य थोड़ा फायर अप हो जाएगा। कहते किसी अगर धृष्टद्युम्न बोलेगा तो इतना नहीं, लेकिन द्रुपद से क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ, एनिमिटी हुई, द्रुपद ने अपना बेटा पैदा किया मारने के लिए। जैसे द्रुपद का नाम सुन के उसने भी मुझे मजा सिखाया तो क्या करते थे। तब शिष्य, और फिर बता रहे कि ये तुम्हारा शिष्य जिसको तुमने घर से पढ़ा लिखा के बड़ा किया, इसको तुमने सारी विद्या दी। See, now he is so nicely arranged, and now like you have to fight. ये अगर नहीं सिखाते तो कम से कम एक तो आदमी नहीं रहता ना यहाँ पे सामने। अब तुमने
अच्छा सा काम किया और ये भी सामने खड़ा है, इसके साथ तुमको आमना सामना करना है। Okay, somebody can quickly read the तो बोले, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। Somebody can read that? परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों के इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य के कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े का फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य को वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। ठीक है, पहली लाइन में शिला प्रभुपाद क्या लिखते हैं? परम राजनीतिज्ञ। ठीक है, एक तो कहते हैं कि दैट ही इज गुड पॉलिटिशियन, और किस तरीके से महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। क्योंकि दैट जो दुर्योधन का और द्रोणाचार्य का रिलेशन क्या था? गुरु शिष्य का। एंड शिष्य इज हाईलाइटिंग यू डिड दिस। तो कभी भी शिष्य को, गुरु को इस निगाह से नहीं देखना है कि गुरु की गलतियां गिना रही हैं, कि दैट यू डिड दिस। कि हम अपने नजर से देखते हैं कि दैट हम उसको कैसा ठीक समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं। बट गुरु की दृष्टि डेफिनेटली हमसे ऊपर की है। कई बार भगवान हमें कोई कष्ट देते हैं, भगवान मैं ही मिला था वो कष्ट देने के लिए, बट बाद में पता चलता है कि ये किया देखो कितना अच्छा किया, कि दैट आज मैं ये बन पाया। कि कई बार मम्मी पापा जो है वो बच्चे को एक चांटा लगाते हैं, डांटते हैं, थोड़ा मारते हैं कि किसी गलत संगति में पड़ जाता है, तो लेकिन वो एक चांटा जो है वो कई बार लाइफ का लेसन बन जाता है। उस समय बोलेगा हाँ तुमने चांटा मारा मेरे को, बट दैट वन चांटा चेंजेस ही बोल रहे हैं। तो देन लाइक जो गुरु हैं, जो माता पिता हैं, वो इस पोजीशन पे हैं, दे कैन सी कि दैट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन जब कई बार हम उनको अपनी निगाहों से हम उसका अवलोकन करते हैं, देन लाइक बिकॉज़ वी हैव ए लिमिटेड कैपेसिटी, लिमिटेड इंटेलिजेंस, हम सोचते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही बेस्ट है, बट ऐसा हमें नहीं करना। तो यहाँ पे तो ये गुरु को दोष निकालना, ये सीधा प्रसंग धारण कर विराट देश के अंदर रहे थे। और वहां पर युधिष्ठिर क्या बने थे? राजू का जो किंग को गाइड कर, हाँ किंग को गाइड करते थे। क्या नाम था उनका? कंक। कंक। हाँ, कि जब राजा के साथ कोई भी टाइम पास करने के लिए, चौसर खेलने के लिए, कुछ और कुछ भी चीजें चाहिए, राजा का चाटुकार या सलाहकार जो भी, तो वो युधिष्ठिर बने थे। भीम क्या बने थे? रसोइया। नाम उनका बल्लम। और अर्जुन डांस ब्रंदला। तो ब्रंदला क्या कि ब्रंदला एक नपुंसक, कि जब अर्जुन जो है वो इंद्र के पास और सबके पास गए, उनसे लड़ाई हुई, सारे उनसे अस्त्र शस्त्र दिए, तो जब अर्जुन इंद्र लोक में गए, जब स्वर्ग लोक में गए, तो वहां की जो अप्सरा, क्या आई थिंक उर्वशी, राइट, उर्वशी, तो उर्वशी जो है वो अर्जुन के ऊपर बहुत फिदा हो गई। एंड बाद में क्या करते हैं, वो बोली क्या करते हैं कि भाई कि आप, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं। तो अर्जुन ने ठुकरा दिया, तो उर्वशी ने शाप दिया कि जिस तरीके से तुम मुझे ठुकरा रहे हो, तो तुम भी जो है वो 1 वर्ष के लिए जो है वो नपुंसक हिजड़े बन जाओगे। तो देन वो एक जो शाप था, वो शाप यहाँ पे कि इनको तो अज्ञातवास था कि अगर 1 साल में वो ढूंढ लेंगे तो देन वापस 12 साल का वनवास था। तो अर्जुन को वो नपुंसक के रूप में वहां पे ब्रंदला के रूप में आए, और जो उनकी बेटिया राजकुमारी, क्या नाम, उत्तरा को नृत्य सिखा रहे थे। और नकुल सहदेव क्या बने? अस्तबल और
असफल का देखने के लिए, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहे, उनके नाम थे कुछ। तो धनलेख जब उसके अंदर जब बाद में उनके पिताजी तो कुछ काशी ने भी चढ़ाई कर दी थी, काशी नरेश ने, तो वो उनसे युद्ध करने चले गए। और इधर से कौरवों ने चढ़ाई कर दी। जब उनको पता चला कि कीचक को जो मारा, कि कीचक को पता था कि कीचक जो रानी का, विराट नरेश की रानी का भाई था, उसको था कि कुछ ही लोग मार सकते हैं, भीम उसमें से एक था। जब कीचक की मृत्यु हुई तो उनको शक हुआ कि इसका मतलब भीम ने मारा है, क्योंकि उसके अंदर भी इतने 1000 हाथियों का बल था। उन्होंने चढ़ाई करी तो ये विराट के जो राजकुमार ये गए, लेकिन जो कहते हैं मेरे पास तो सारथी कोई नहीं है। तो वृंदावन ने बोला ओके मैं तेरे सारथी बनूंगी। वो सारथी बन के गए, वहां पे गए। अब वहां गए, देखा सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, ये सब लोग। तो नहीं मैं तो जा रहा हूँ वापस, मैं भाग रहा हूँ। स्टार्टेड गोइंग। तो बोला जब युद्ध करने के लिए आया, वृंदावन ने बोला अर्जुन से वृंदावन बने हुए कि तू भाग नहीं, तो युद्ध नहीं करता जाता हो कि तू सारथी बन, और पेड़ के पास लेके जा जहाँ पे सारे अस्त्र शस्त्र रखे थे। तो वहां पे जाके सारे अस्त्र शस्त्र निकाले, और अर्जुन अकेला था उस समय, और अर्जुन अकेले ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सबके साथ युद्ध किया और सबके साथ विजयी हुआ। तो इसलिए नाम जो है वो अर्जुन का यहाँ पे ले रहे हैं कि ये वहां पे तो अर्जुन और भीम ये दो जो है वो मेन है। और बाकी नाम ले रहे हैं कि युयुधान, युयुधान तो है ये सात्यकी, युयुधान है सात्यकी। और सात्यकी जो कृष्ण के सारथी, तो वो उनका नाम है, जो कभी युद्ध में हारे नहीं थे। उन्होंने भी अर्जुन से जो है वो पूरी शिक्षा ली थी, कभी हारे नहीं थे। तो इसलिए नाम ले कि युयुधान, विराट और द्रुपद। तो यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। क्योंकि वहां पे विराट के युद्ध में देखा था कि किस तरीके से अर्जुन ने सबके छक्के छुड़ाए थे। तो ये अभी इस तरह का इंट्रोडक्शन सब चल रहा है कि दोनों सेनाओं का, कि कौन कौन कहाँ पर है। नेक्स्ट लोग और पढ़ लेते हैं। तो इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। और फिर उसके बाद पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम ओझा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी। तो वहाँ पे रथी, महारथी, अतिरथी, तो ये सब डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं कि दैट महारथी दल कई लोगों के साथ एक जब इकट्ठा युद्ध कर सकता है तो उसको महारथी बोलते हैं। तो देन ये सब अपनी जो पांडवों की सेना के बारे में गुरु द्रोण को बता रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट श्लोक से स्टार्ट करेंगे कि ओके नाउ आई विल टेल यू हु ऑल आर देयर इन माय सेना, कि आप सब लोगों के क्या है। तो ये सब पांडवों की सेना का जो है वो जिक्र किया। तो रेस्ट हम नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारी सेना में कौन कौन है। तो ये सब चल रहा है। संजय वहां पे धृतराष्ट्र के पास बैठे हैं और संजय ये सब वहां को देखा हाल सुना रहे हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे जब अपने गुरु से बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। एंड जब भगवद गीता के अंदर आगे हम बात करेंगे कि अर्जुन ने जब कृष्ण को गुरु माना तो अर्जुन ने किस तरीके से गुरु के साथ बात की, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दुर्योधन ने किस तरीके से गुरु से बात की। मैंने ये एक लेसन है कि गुरु के साथ हमें कैसे बात करनी है, विनम्रता से बात करनी है, गुरु को चैलेंज नहीं करना, गुरु के दोष नहीं निकालने हमको कि तुमने ये किया तुमने वो किया। तो गुरु के लिए हमारा 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। गुरु से हमें विनम्र होकर कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान लेना है, प्रश्न पूछने हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने उस तत्व का दर्शन किया है, और तत्व का दर्शन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। हम आगे बात करेंगे
क्योंकि जो एक सत्य का दर्शन, क्योंकि भगवान को हम 3 रूपों में देख सकते हैं, विच इज ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान। तो इन तीनों के अंदर क्या फर्क है कि भगवान में परमात्मा और ब्रह्म दोनों है, परमात्मा में ब्रह्म है। कि इसका एक एग्जाम्पल, ये बार बार आएगा ये क्वेश्चन की दैट हम सूरज की किरणों को देखते हैं, तो हम ये सूरज की किरणें आज हम बोलते हैं कि सूरज की किरणें ही महान है, सूरज की किरणें ही सब कुछ है, दिस इज सुप्रीम। क्योंकि हमको तो सूरज की किरणें मिलती है, तो सूरज की किरणों से ही हमें प्रकाश मिलता है। सूरज की किरणें आती हैं तो हमारे को एक खुशहाली, हाँ सूरज की किरण आई है। लेकिन सूरज की किरण तो देन ये एक कि ब्रह्म मीन्स की, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि भगवान एक लाइट है, भगवान एक प्रकाश है, कि जो प्रकाश के रूप में हर जगह विद्यमान है। तो ये पहला स्तर है कि एक आदमी समझे कि भगवान इज जस्ट ए लाइट, लाइट आ रही है तो दैट इज भगवान। उससे ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज क्या है, तत्व दर्शन की। नेक्स्ट स्टेज है कि परमात्मा, कि हम जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रह है, सूर्य एक ग्रह, तो उस ग्रह से आ रहा है, तो धन ग्रह है, सूर्य ग्रह है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि प्रकाश आ रहा है, तो बोलते हैं कि हाँ, इसका मतलब कि सूर्य ग्रह जो है, सन प्लैनेट इज द अल्टीमेट सन प्लैनेट, या ये बड़ा है। कि अगर बात करें कि सन प्लैनेट बड़ा है या सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें बड़ी है, सन प्लैनेट बड़ा है, सन प्लैनेट, सन की बात नहीं हो रही, सन प्लैनेट की बात हो रही है सर। अभी थोड़ा रुको, अभी सिर्फ सूर्य की जो ग्रह है, जो प्लेनेट है, प्लेनेट की बात कर रहे हैं कि प्लेनेट के ऊपर से प्रकाश आ रहा है। तो ये जो सेकंड स्टेज है कि परमात्मा, कि दैट ओके सबके हृदय में परमात्मा है, मेरे हृदय में परमात्मा है, धन तू भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, ये सब लोकल है इस परमात्मा। और फिर तीसरी कि क्या हम करें कि ये सूर्य की किरणें भी हैं, सन प्लैनेट भी है, लेकिन बट अल्टीमेटली स्वामी कौन है वहां का, सूर्य। कि अगर सूर्य है तो सन प्लैनेट है, लेकिन सन प्लैनेट का तो क्या काम, अगर सूर्य नहीं है, कि बोले सन प्लैनेट है लेकिन सूर्य है नहीं, सूर्य नहीं। एक किसी घर में हम गए तो बड़ा अच्छा जगह से संगमरमर का मंदिर बनाया उन्होंने, और मंदिर बनाया लेकिन उसके अंदर भगवान तो होते नहीं। तो ऐसा मंदिर जिसके अंदर ढांचा है मंदिर का, लेकिन उसमें भगवान नहीं बैठे। आप किसी मंदिर में जाओ कि मंदिर बड़ा अच्छा आलीशान बनाया है, लेकिन अंदर आप मंदिर में क्यों जा रहे हो, लेकिन अगर भगवान ही नहीं है उसमें, तो उस मंदिर में तो ऐसा अगर ग्रह हो कि जिसमें सूर्य ही नहीं है, तो धन्य, तो इंपॉर्टेंट क्या है, मंदिर का ढांचा या भगवान उसमें। अगर भगवान है, मंदिर नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन अगर ढांचा है लेकिन भगवान नहीं है, देन नो पर्पस, कुछ फायदा नहीं जाने। तो धन्य जो मेन की सन, तो सन गॉड, धन्य सन इज लाइक ए गॉड, वी कैन रेसिप्रोकेट। तो ये भगवान, तो मतलब 3 स्टेज। एक स्टेज पहली कि हमने सूरज की किरणों को माना कि बस भगवान यही है, कि भगवान एक लाइट की फॉर्म में है। सेकंड हमने माना कि भगवान परमात्मा के रूप में है, सबके हृदय में रहता है। और थर्ड माना ये मुरली बजाने वाले कृष्ण जो मंदिर में है, जो ये विग्रह यहाँ पे है, जिनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, जिनके साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं, लल्ला के रूप में, क्योंकि भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान को कपड़े पहना सकते हैं, भगवान को दूध पिला सकते हैं, भगवान को खाना खिला सकते हैं, भगवान के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो कौन सी फॉर्म आपको अच्छी लगेगी? पहले के अंदर इम्पर्सनल भगवान की सिर्फ एक लाइट है, सेकंड के अंदर की हमारे अंदर परमात्मा है, और थर्ड कि भगवान साक्षात है, जिनके साथ हम कुछ भी सेवा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं।
तो थर्ड के अंदर अगर हम सूर्य का एग्जाम्पल जो हमने लिया कि सूर्य भगवान के अंदर, तो सूर्य के अंदर जब सूर्य से बात करेंगे तो क्या सूर्य की किरणें उसके अंदर नहीं आएंगी? क्या वो जो प्लेनेट है वो प्लेनेट उसमें नहीं आएगा? तो लाइक सूर्य से जब हम बातचीत करते हैं तो सन प्लेनेट भी उसमें आ गया और सूर्य की किरणें भी उसमें आ गई। तो लाइक तो ये तत्व दर्शन आके दैट जो हम बात करें कि गुरु ने ये तत्व दर्शन किया हुआ है कि दैट ऐसा नहीं कि भगवान एक लाइट के बराबर है। तो लाइट अगर सपोज हमारे माता पिता हैं या हमारे सगे संबंधी हैं वो भी एक लाइट की फॉर्म में हो, एंड देन जैसा वो एक सीरियल आता था ना कौन सा जिसके अंदर सिर्फ आवाज आती थी, हाँ बिग बॉस। तो लाइक बिग बॉस के अंदर सिर्फ आपको आवाज सुनाई देगी, यू कैन नॉट हैव ए 1-to-1 रिलेशन। तो थिंक ऑफ कि दैट हमारे माता पिता अगर वैसे ही हो, सिर्फ आवाज आती है, रोशनी आती है, एंड देन नो अदर रिलेशन, तो विल दैट बी ए हेल्दी गुड रिलेशन where you can exchange and you can feel like yeah Sudhana having a relation, you can hug, you can talk, you can serve each other। तो ये हमको इम्पर्सनल से हमको ऊपर ये तत्व दर्शन की बात हुई क्योंकि भगवान इम्पर्सनल नहीं है, भगवान पर्सनल है। ऐसे एक बारी राधा गोविंद महाराज एक बारी एयरपोर्ट पे गए, शायद कुवैत में या कहीं पे, तो जब प्रेयर का टाइम हुआ तो एवरीबॉडी वाज गोइंग एंड बोला गया था महाराज को भी क्या भी जाओ, बोला नहीं मैं यहीं पे बैठा हूँ। तो महाराज यहीं पे बैठे अपनी जब कर रहे थे, तो इतने में एक जो अफसर आया, एक अफसर निकले करते महाराज को बोला कि आप प्रे करने के लिए आप सारा दिन ये ऐसे ही जब करते रहते हो, तो भगवान को आप ऐसे बुद्ध के फॉर्म में आप भगवान की पूजा करते हो। तो महाराज ने सुना करते बोला करते कि आप अभी जो प्रेयर का समय हुआ था आप सब लोग तेज तेज बोल रहे थे, तो आप तेज तेज बोल रहे थे तो क्यों बोल रहे थे? कि इसका मतलब कि अल्लाह के लिए, उसका मतलब कि अल्लाह सुन रहा था। हाँ, तो अल्लाह सुन रहा था तो उसका तो अल्लाह के कान है, तो अल्लाह के अगर कान है तो अल्लाह बोल भी सकता है। तो अगर अल्लाह के कान है, अल्लाह बोल सकता है, तो कहते हैं कि हमारे भी भगवान की है कि भगवान के हम प्रेयर्स बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं, भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। Like he felt like that, yeah. So what he's saying that is correct. That अगर कोई सुन ही नहीं सकता, then why like loudspeaker लगा के इतनी प्रेयर करते हैं? प्रेयर का मतलब ये है कि somebody is hearing. Otherwise प्रेयर का क्या मतलब है? If somebody can hear, then hear is related to talking. कि कोई बोल सकता है तभी सुन सकता है ना, मतलब बोल भी सकता है, सुन भी सकता है। तो अगर बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, तो इम्पर्सनल कैसे हुआ? इम्पर्सनल तो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। then he felt that yeah this is not ordinary person। तो then ही हमको गुरु के साथ कैसा हमको बर्ताव करना है और हमको भगवान के साथ रिलेशन के बारे में बात किया कि ये 2 मिनट भी डेली that will make a difference, that will make a change in your life। तो adopt this Hare Krishna mantra, change your life, and that is the whole purpose of coming to the Gita class। That change has to come। Okay, any questions? Any question? वो प्रभु जी मनुष्य की वो स्थिति कब आती है जब वो आपने सबसे तीसरा वाला जो फॉर्म की बात करी कि भगवान से मतलब बात करने या सुनना, वो कब तक आदमी पहुंचता है वहाँ पे? ओके, तो कितने लोग भगवान के साथ ऐसा, तो एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी गॉड? आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के साथ ये वाला संबंध बनाना चाहते हैं? तो मैंने बोला यस आई हैव सीन गॉड। Prabhupada ji ne bola yes I have seen God. You can see God. You all can have this relation with the Lord. What is the first thing that you should have desire? That yes I want to see. And then what is the method? Method is this. Method is this. You take out your beads and then chant, and then see
That's why I'm saying that feeling मेरे बताने से नहीं आएगी, but you have to experience. कि that द्रौपदी ने भी क्या किया था, भगवान का नाम बुलाया था ना. गजेंद्र ने क्या किया था, गजेंद्र ने भी भगवान का नाम बुलाया था. तो भगवान के नाम और भगवान में फर्क नहीं है. We can associate, and this you can experience yourself because we have experienced. We are telling you. ना कि ज्ञानीनाथ को दर्शना कि हमारे गुरु ने हमें बताया, हमने भी एक्सपीरियंस किया, हम वही एक्सपीरियंस आपको आगे बता रहे हैं. बट आप भी वो एक्सपीरियंस करेंगे तो आप भी आगे बता सकते हैं. बट यू हैव टू बी रेडी. बोलो अपने आप से भगवान आ जाएंगे कि नहीं, ऐसे तो नहीं होता. भगवान इज नॉट दी ऑर्डर सप्लायर कि दैट आपने इच्छा करी भगवान प्रकट हो जाए. कि हम कोई ऐसे कोई अंतर्यामी नहीं है. बट भगवान क्या बोलते हैं, ये काम हम प्रपद्यते ताम सत्य बजामे. Exactly. Way you reciprocate, you deal with me, I reciprocate. ये काम माम प्रपद्यते. How you deal, I reciprocate. You come see me, talk to me, yes, I talk to you. What is सुनते that? तो है वो, इतना तो मैं मानती हूँ. सुनते हैं वो, और बोलने पे आते भी हैं. तो धन मेरे लिखा साथ है, हो चुका है. शास्त्रों में लिखा है. तो only thing is that experience. तो आपने इनको नहीं बताया अपने experience. ये उनको भी पता है. इनको भी पता है. जब मतलब फर्स्ट टाइम जब मेरा बेटा वो नहीं था अभी, मतलब मैं, तो मैंने कृष्णा जी के मंदिर में बोला था क्योंकि मेरे से सारे पूछते थे. तो एक ना दिमाग में बैठ जाती है बात की, पता नहीं होना है कि नहीं होना है. तो मैंने मंदिर कृष्णा के मंदिर में खड़े होकर बोला था कि मेरे घर कब आओगे. और तो ऐसे बोल दिया, दुखी भी नहीं होके ऐसे बोल दिया कि मेरे घर कब आओगे. तो अगले दिन ही मेरे को दूसरे दिन पता चल गया था कि वो आ गए. और इसका नाम भी कैसे निकला था. तो फिर मैं उस चीज को मानती हूँ कि बुलाने पे आते हैं, मांगने पे देते भी हैं. तो ये रिलेशन जो है कि हम एक कि वो भगवान है, भगवान मत मानो उनको. उनको अपने साथ रिलेशन जब करेंगे देन दैट बिकम, वो रिलेशन एक स्वीट हो जाता है. तो उस रिलेशन को स्वीट बनाने के लिए हमें कुछ रिश्ता बनाना पड़ेगा. जिसके साथ हम रिश्ता बनाते हैं वो रिलेशन ज्यादा स्वीट हो जाता है. बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा दोस्त है, यार इट मींस आई कैन टॉक फ्रीली. ये मेरा प्रेमी है, then yes we can do our exchange freely without any rope टोक. ये मेरा सर्वेंट है तो भी ले जाते हैं कि then okay कि दैट ऑफिस में जाते हैं, सबके बॉस हैं, सबके अंडर भी काम करते हैं. पर then there is a relation. कि ऐसा नहीं है कि जाके अपार्टमेंट लेनी पड़ेगी, अपने बॉस को बात करनी है तो फोन उठा के बात करते हो ना. आपके स्टाफ को आपसे बात करनी है तो वो भी बात करते हैं कि सर मेरे को ये करनी है. तो दैट फ्रीनेस हैज टू बी देयर. बच्चे के साथ, बच्चे को माता पिता से या माता पिता को बच्चे से परमिशन लेनी पड़ती है. दे कैन टॉक फ्रीली एनी टाइम. तो जब ये रिलेशन भगवान के साथ हो जाएगा देन लाइक वो आनंद आएगा. देन विल फील यस कि भगवान अगर लड्डू गोपाल हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, क्या उससे ज्यादा कम से कम उतना तो करना चाहिए. नहीं तो फिर तो पार्शियलिटी हो रही है ना कि 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों को अच्छे से देख रहे हैं, तीसरे बच्चे को नहीं देख रहे हैं. तो पार्शियलिटी है ना. कोई माँ बाप पार्शियलिटी तो नहीं करता बच्चों के साथ ना. If you do partiality as a feel, yeah, मैं तो घर में भगवान रखे हैं, then he should be very very kind to me. Then मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ, मेरे से बात तो करने आती नहीं. फिर भी he gives each and everything, but that special relation, how will have that special relation? तो भगवान बोलते हैं ना और पर्टिकुलर श्लोक है कि जो मुझे याद करते हैं कि हमेशा मैं उनमें रहता हूँ and then like they are never lost to me. What is that श्लोक? 9 point something. So that I am never lost to them and then they are never lost to me. What is that श्लोक? Yeah, Sridevi Mataji told me. 9th chapter में. हाँ यस बोलिए. आप कुछ कहते राजेश? नहीं मैं आप जब बोले कि पार्शियलिटी, तो बोले यदि हम उनके साथ विशेष रिश्ता निभाएंगे तो वो भी हमारे साथ विशेष रिश्ता निभाएंगे. मतलब स्पेशल रिलेशन तभी होगा जब हम निभाएंगे. जब हम ही नहीं निभाएंगे तो उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे.
Still हम उनके बच्चे हैं. He is taking care of each and everything. But that's special. 6.30 6.3 जा रहे हैं. What is the shloka? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. Yeah. Translation by Srila Prabhupada. या जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना वे मेरे लिए अदृश्य होता है. इसे यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. वहाँ लिख रहे था, पर चॉइस इज आवर्स. सारी फैसिलिटी है. थैंक यू. ऐसे हमें छात्र चक्षु होना चाहिए कि जल्दी जल्दी हम उसको निकाल लें. Any other question? सॉरी, अगर हम टाइम से स्टार्ट करें तो हम फिर 10 मिनट हमने लेट स्टार्ट किया तो 10 मिनट लेट हो गया. तो आई वांट टू स्टार्ट ऑन टाइम एंड ऑन टाइम. ठीक है, तो सबके लिए प्रे करते हैं. जो लोग आए हैं, जो लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हैं पर नहीं आ पाए हैं, सबके लिए प्रे करते हैं कि सबको कृष्ण भगवान की स्पेशल कृपा मिले. हम सब लोग भगवान के साथ वो स्पेशल रिलेशन बना सकें. अपने साथ वो आनंद, भगवान के साथ होने का वो आनंद हम पा सकें. तो सबके लिए एक बार हम प्रे करते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम